देखिए केस नंबर 4 है, व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए व्हेन द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, वर्क डन इज नेगेटिव। तो आप देखिए पहले बताया था कि जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में विस्थापन हो तो पॉजिटिव होता है। बल जिस दिशा में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब विस्थापन और दिशा अलग अलग दिशा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं और वही बकेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने बकेट कुएं से पानी निकालने के लिए बकेट पर बल लगाया, रस्सी खींची तो बल लग रहा है। इसका पहला केस भी देखा था आपने, उसके कारण विस्थापन हो रहा है। उस बल के साथ एक और बल लग रहा है जिसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है तो बाल्टी ऊपर जा रही है, उस बाल्टी को ऊपर जाने से रोकने के लिए नीचे गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। बाल्टी नीचे की तरफ, हम ऊपर से बल लगा रहे हैं, बाल्टी ऊपर आ रही है। जब बाल्टी ऊपर आ रही है तो उसी बाल्टी पर नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे लग रहा है एस, बाल्टी जाएगी और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एफ जी नीचे आएगा। तो ये जो एंगल होगा ये 180, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री होगा। आपने बाल्टी ऊपर खींची ऊपर, तो बाल्टी का विस्थापन हो रहा है ऊपर, पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है। एक बल तो हम ऊपर से खींच रहे हैं रस्सी से, ठीक है, बकेट ऊपर आ रही है, पर बकेट को नीचे से भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इसको कैसे देखते हैं? W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो हो जाएगा एफ एस इंटू -1 W, तो W इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस, नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव कब होता है? वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की दिशा अलग अलग हो। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। हर चीज़ का यहाँ पर रीज़न बता दिया है, हर चीज़ आपको बता दी गई है कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब दोनों की दिशा एक होगी। जब दोनों की दिशा एक होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब दोनों की दिशा अपोजिट हो। आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल बकेट वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल और मैं बताऊं आपको कि कोई ऐसा स्लोप है, यहाँ पे कोई भारी पत्थर रखा हुआ है, यहाँ से आपने इसको रस्सी से खींच रहे हो आप, इधर फोर्स लगा रहे हो आप। हेलो, क्लियर है? ये फोर्स लग रहा है इधर, आप उसको खींच रहे हो इधर, और वो पत्थर इतना भारी है कि वो नीचे लुढ़कते जा रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वो पत्थर इधर जा रहा है। ठीक है, कोई पुल है, उस पुल पे इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को रस्सी से आप खींच रहे हो, पर चूंकि उसके ऊपर ढलान है, स्लोप है, तो पत्थर ढलान के कारण नीचे की तरफ आ रहा है और आप बल लगा रहे हो ऊपर की तरफ। हेलो, क्लियर है? आप वस्तु को खींच रहे हो इधर और वस्तु जा रही है उधर, तो दोनों की दिशा अलग हो गई। जब दोनों की दिशा अलग हो जाती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो किसी ढलान पर कोई बड़ा पत्थर या कोई आयरन बॉल अगर रख दिया जाए, उससे अगर आप खींचें तो आप बल लगाएंगे इधर, पर चूंकि बॉल बहुत भारी है उससे आपका जो बल है उस बल से कुछ काम नहीं हो रहा है, वो नीचे लुढ़कती जा रही है। फिर आप बल लगा रहे हो तो फिर आ रही ऊपर, फिर जा रही नीचे, तो वो बल लगाने के कारण बल लग भी रहा है, पर चूंकि वस्तु इतनी भारी है कि वो नीचे की तरफ लुढ़कती जा रही है, तो बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है। बल के अपोजिट दिशा में, यानी बल के अपोजिट डायरेक्शन में, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। वो बॉल नीचे लुढ़कती जा रही है और बल लगा रहे हैं आप इधर। ठीक है, तो इसे हम
नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। हम बोलते हैं किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। बकेट वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो इस एग्जाम्पल समझ लीजिए कि किसी पत्थर को अगर हम लगाते हैं तो किस तरह से वर्क डन होता है। तो आपने देखा होगा कभी जो है डॉगी को हम सुबह मॉर्निंग में घुमाने के लिए जाते हैं तो उसके गले में पट्टा बांधते हैं, ठीक है। जब हम उसे खींचने की कोशिश करते हैं इधर तो वो हमसे दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम बल लगा रहे हैं इधर और वो फोर्स लगा रहा है उधर, तो दोनों तरफ तो हम उसकी तरफ डॉगी की तरफ जो है चले जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो बल है, बल लगा रहे हैं हम इधर और डॉगी जा रहा है उधर, तो दोनों की दिशा अलग अलग हो गई, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं इसे, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। इसका मतलब कि जो बल लगाने से अधिक विस्थापन हो रहा है या बल लगाने पर कोई हमें दूसरी दिशा में लुढ़का रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर वर्क डन तो हुआ है पर नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो इस पत्थर वाले एग्जाम्पल से स्टोन वाले एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि स्टोन को आप खींच रहे हैं इधर, पर स्टोन इतना भारी है कि वो यहाँ पे ढलान से लुढ़कता जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब फोर्स लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, दोनों की दिशा अपोजिट है। दोनों की जब दिशा अपोजिट होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होता है। कितने सारे ऑब्जेक्टिव इस पे बन सकते हैं। कम से कम वीडियो 4-5 बार देखें। 4-5 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा फिजिक्स, और इतनी जो मैंने मेहनत की है उसका तभी आउटपुट निकल पाएगा जब आप इसे 4-5 बार देखेंगे। केवल एक बार देखेंगे और समझ में नहीं आया ऐसा कहेंगे तो ऐसे नहीं चलने वाला। आप 4-5 बार पढ़िए, बुक से मिलान करिए, रिवीजन करिए, बार बार पुराने वीडियो का लिंकअप देखिए कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या लिखाई थी। क्योंकि अभी हमारे ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुए, आगे एनर्जी के काफ़ी वीडियो डिटेल समझाना है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल बताना है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और जितना आज पढ़ा है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।